शहर में अडयाला जेल के बाहर सारी रात से धरना दिया हुआ है। इमरान की खैरियत अगर नहीं मालूम होती, ये बहुत जरूरी है। आपको अंदाजा नहीं है कि इमरान खान किसी जेल में नहीं है किसी जुर्म की वजह से। इमरान खान इज अ कैप्टिव। उन खबरों के बाद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और कारकुनान में तशवीश बढ़ रही है। टेंशन मजीद बढ़ी तो कौम सड़कों पर आएगी। हमारी इमरान खान से मुलाकात करवाएं ताकि हम कौम को उनके बारे में बताएं, या मुलाकात उनकी करवा दें, या किसी और ऐसी इंडिपेंडेंट शख्सियत की जिसको सारी कौम जिस पे यकीन करे। अगर आपको ये डर है कि फैमिली से अगर मुलाकात के बाद उन्होंने, क्योंकि आसिम मुनीर साहब को असल में तो वो डर के कांप रहे हैं। पाकिस्तान में एक अनडिक्लेयर्ड मार्शल है, पाकिस्तान में कोई अदालत नहीं है, कोई हाई कोर्ट नहीं है, पाकिस्तान में कोई सुप्रीम कोर्ट नहीं है, वरना चीफ मिनिस्टर खैबर पख्तूनख्वा जो एक इलेक्टेड सूबे का वाहिद सूबा जहां पर एक इलेक्टेड गवर्नमेंट है, वहां का चीफ मिनिस्टर है। पाकिस्तान के किसी भी सूबे में इलेक्टेड गवर्नमेंट नहीं है। पाकिस्तान के तमाम सूबों में जाली हुकूमतें बनाई हुई है और 8वीं दफा बैठा हुआ है और अदालत का परवाना लेके बैठा हुआ है। अगर अदालत होती, अदालत नाम की कुछ चीज होती तो ज़ाहिर उसकी मुलाकात हो गई। मैं हर एंगल से देखने की कोशिश कर रहा हूं, मुझे लॉजिक नहीं समझ आ रहा भाई। अब हो गया ना, अब चेयरमैन जॉइंट चीफ जा रहा है 2 दिन में, भाई कर लेगा बात तो क्या हो जाएगा। इमरान खान के एक पैगाम देने से क्या तुम्हारा नोटिफिकेशन रुक जाएगा? एक भागा भागा फिर रहा है, कभी बहरीन जा रहा है, कभी लंदन जा रहा है, दूसरा भुंगियां मार रहा है। वो क्या कह रहा है? वो चीज जो इमरान खान को लाए थे ना, उनका हिसाब होना चाहिए, वो बराबर के मुजरिम। तो मुझे ये बता, जुर्म हुआ क्या है? अफसोसनाक है। मैंने आज एक ट्वीट भी किया जिसमें वाज़ेह तौर पर पूछा कि अगर इमरान खान, हमारी दुआ भी है और हमारी ख्वाहिश भी है और मेरी उम्मीद भी ऐसा ही है कि इमरान खान साहब बिल्कुल सेहतमंद होंगे। ये मेरी फीलिंग है। मैंने दोबारा कहा कि अगर मैं आसिम मुनीर साहब को देखूं और इमरान खान की वो स्टेटमेंट को ज़हनी मरीज हैं तो फिर कुछ भी एतबार नहीं किया जा सकता। लेकिन कहते हैं कि उन्हें अपने बाप की प्रूफ ऑफ लाइफ की एविडेंस चाहिए। ये टर्म जो उन्होंने इस्तेमाल की है, प्रूफ ऑफ लाइफ, कि इमरान खान जिंदा है, इसका उन्हें एक सबूत चाहिए। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। इमरान खान के मारे जाने की खबर से पाकिस्तान में कोहराम मच गया है। हजारों लोग सड़कों पे अलग अलग इलाके से पाकिस्तान में निकल रहे हैं। वहीं अब इमरान खान के बेटे ने भी इमरान खान यानी अपने पिता के जिंदा होने के सबूत पाकिस्तानी सरकार और तानाशाही आसिम मुनीर से मांगी है। दरअसल पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री रावलपिंडी के अडयाला जेल में बंद थे। करीब 1 महीने से उनकी कोई खबर नहीं आई और न ही उनसे किसी को मिलने दिया गया। ऐसे में खबर फैल गई कि इमरान खान को जेल में मार दिया गया है, जिसके बाद लाखों लोग सड़कों पे आ गए हैं। यहाँ तक कि अडयाला जेल के गेट पे बहुत से लोग चढ़ गए हैं। उसके बाद भी फौज उनको मिलने की मंजूरी नहीं दे रही है। ऐसे में ये सच होता दिख रहा है कि सच में इमरान खान को जेल में मार दिया गया है। ऐसे में उनकी मौत की आशंका गहराने लगी है। इसके बाद अब इमरान खान के छोटे बेटे कासिम खान ने एक बड़ा सार्वजनिक बयान जारी करके आरोप लगाया है कि सरकार उनके पिता को पूरी तरह से अकेलेपन में रख रही है और परिवार को मिलने नहीं दिया जा रहा है। एक्स के पोस्ट पे किए गए संदेश में उन्होंने कहा कि परिवार के पास जीवित होने का कोई प्रमाण तक नहीं दिया गया है। इमरान खान साहब ने कहा था कि फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ज़हनी मरीज हैं। तो जब इमरान खान साहब की उस स्टेटमेंट को देखते हैं और फील्ड मार्शल साहब की हरकतें देखते हैं तो फिर बंदा कोई भी चीज़ हतमी तौर पर कह भी नहीं सकता। दूसरी तरफ जब आप उन अकाउंट्स को देखते हैं जिन्होंने इमरान खान साहब की ज़िंदगी के बारे में खुदा न खास्ता मनफी खबरें फैलाई और जिसके बाद पूरा इंटरनेशनल मीडिया और लोकल मीडिया स्पेकुलेशंस करना शुरू हो गया, आवाम परेशान हो गई, तो आप उन मीडिया आउटलेट्स, मीडिया तो नहीं कहेंगे, उन ट्विटर आउटलेट्स को देखें तो आपको यही लगता है कि ये सारी फेक खबर है। लेकिन दूसरी तरफ जब फील्ड मार्शल और उनकी हरकतों को देखें तो आप हतमी तौर पर मीडिया पे या कहीं भी जाकर पूरे कॉन्फिडेंस से कोई बात नहीं कह सकते। लेकिन अब जो आपके सामने हमने खबर रखनी है असल में वो ये है, और हमारे पास स्क्रीनशॉट आ चुके हैं उस चीज़ के, और वो ये है कि जो कर्नल साहब जेल चलाते हैं वो ISPR के थ्रू, जी हाँ, ये हम आपको बिल्कुल मुसद्दका ज़राए से टेस्टेड वेरीफाइड इंफॉर्मेशन दे रहे हैं, पाकिस्तान के तमाम मीडिया को टिकर्स जारी किए गए हैं। कर्नल साहब की मार्फत वो ISPR को रिक्वेस्ट की गई क्योंकि जेल अथॉरिटीज़ के साथ रब्ता किया जा रहा था। पहले तो जेलर के नाम से ISPR ने टिकर्स चलवाए। जो अडयाला जेल के जेलर हैं, सुप्रिटेंडेंट है, कि इमरान खान बिल्कुल ठीक है, आज उन्हें गोश्त खाने को दिया गया, आज ये दिया गया, ये दिया गया। लेकिन उससे कोई बात बन नहीं पड़ी क्योंकि लोगों ने, जितना ये झूठ बोलते हैं लोग, इनके ऊपर कैसे ट्रस्ट करें। फिर जब मामला ख़राब हुआ तो फिर दोबारा हमारे ज़राए ये क्लेम करते हैं कि सुप्रिटेंडेंट ने दोबारा कर्नल से बात की और कहा कि सर, लोग अब मुझे गालियाँ देते हैं, लोग मुझे बुरा भला कह रहे हैं, तो आप इस बात को सही तरीके से हैंडल करें। ये अफसोसनाक है। मैंने आज एक ट्वीट भी किया जिसमें वाज़ेह तौर पर पूछा कि अगर इमरान खान, हमारी दुआ भी है और हमारी ख्वाहिश भी है और मेरी उम्मीद भी ऐसा ही है कि इमरान खान साहब बिल्कुल सेहतमंद होंगे और मुलाकात सिर्फ इसीलिए नहीं करवाई जा रही, ये मेरी फीलिंग है। मैंने दोबारा कहा कि अगर मैं आसिम मुनीर साहब
को देखूं और इमरान खान की वो स्टेटमेंट को ज़हनी मरीज़ हैं तो फिर कुछ भी एतबार नहीं किया जा सकता। लेकिन जो मेरा दिल कहता है, जो मेरी दुआ कहती है, वो यही है कि इमरान खान खैर खैरियत से होंगे और अल्लाह उनको खैर खैरियत से रखे। लेकिन जितनी ये परेशानी दे रहे हैं उनकी बहनों को, उनके घर वालों को, उनके चाहने वालों को, उनसे प्यार करने वालों को, इनको पता नहीं शर्म नहीं है। इनके घर में पता नहीं, इनके घर के जो अफराद हैं वो इनको शर्म नहीं दिलाते कि आप लोग कुछ ख्याल करें, किसी को इस तरह आप अजियत कैसे दे सकते हैं। चलें आपने अगवा किया हो ना, जिन्होंने अगवा किया होता उनके भी कुछ असूल होते हैं, कोई मोरालिटी होती है, उनकी भी, डाकुओं की मोरालिटी भी होती है। लेकिन ये तो सारी हदें क्रॉस कर गए हैं। और अब ये फेक खबरें उस कर्नल साहब से दिलवा के मीडिया में, इंटरनेशनल मीडिया में चाहते हैं कि मुलाकात ना करवाएं, इमरान खान से कोई बातचीत ना करवाएं। हालांकि बड़ा आसान काम है इमरान खान साहब की फैमिली से इमरान खान साहब की तरफ से वॉइस नोट करवा दें फ़ोन के ऊपर। अच्छा, वॉइस नोट का अगर ख़तरा है कि वो चला जाना, तो किसी इंडिपेंडेंट लॉयर को बुला लें, किसी इंडिपेंडेंट एंकर को बुला लें और इमरान खान साहब को जेल में उनको दिखा दें कि वो बिल्कुल खैर खैरियत से हैं, या मुलाकात उनकी करवा दें, या किसी और ऐसी इंडिपेंडेंट शख्सियत की जिसको सारी कौम जिस पे यकीन करे। अगर आपको ये डर है कि फैमिली से अगर मुलाकात के बाद उन्होंने, क्योंकि आसिम मुनीर साहब को असल में तो वो डर के कांप रहे हैं। आप अक्सर परेशान होते हैं, सब खत्म हो गया, अब कुछ नहीं होगा। देखिए, कुछ चीज़ें होती हैं, उनमें आपको, जब आप उन चीज़ों को शुरू कर लेते हैं ना, आसिम मुनीर ये जंग हार चुके हैं, क्योंकि ये तो खुदा थे। दुनियावी तौबा नौज़बिल्लाह खुदाई के दावे थे कि हम जिसको चाहें बना देते हैं, जिसको चाहें हम उतार देते हैं। हमने नवाज शरीफ को बनाया, हमने भुट्टो को बनाया था पहले, हम ही इमरान खान को लाए। अगर लाए थे तो अब ले आओ ना कोई और इमरान खान। तो अब तो 8 फरवरी को जो आपने वोट लगाए थे ना ठप्पे, वो आपने ठप्पे नहीं लगाए थे, आपने छितर लगाए थे। उसे अकल ठिकाने आई हुई है। आपने पल्ले कुछ भी नहीं छोड़ा था, यकीन करें। लुंगी खोल के रख दी थी आपने बीच चौक में। अब तो ये जो सारा गुस्सा है ना, भरे बाजार आप किसी की लुंगी खोल दें तो उसको जो गुस्सा आएगा आप पे, वो आपकी पिटाई नहीं करेगा। ये अब वो पिटाई हो रहा है, चौधरी साहब आपकी वो पिटाई कर रहे हैं गुस्से में। इमरान खान के जो छोटे साहिबजादे हैं, दूसरे जो उनके बेटे हैं, कासिम खान ने एक लंबा चौड़ा, बहुत खतरनाक किस्म का, मैं समझता हूँ तशवीशनाक किस्म का, उन्होंने एक ट्वीट किया जिसमें उन्होंने लिखा है कि उनको उनके वालिद साहब से 6 हफ्ते, वो कहते हैं कि 6 हफ्ते से उनकी कोई काबिल जिक्र मुलाकात नहीं हो सकी, उनसे कोई टेलीफोन पर रब्ता नहीं है, उनकी किसी ने आवाज़ नहीं सुनी है, और वो और उनके घर वाले इमरान खान की सलामती के हवाले से बहुत ज़्यादा फिक्रमंद है। उनका कहना है कि ये कोई सिक्योरिटी प्रोटोकॉल नहीं है, ये खालिस्तान कुछ और है। कहते हैं सिक्योरिटी प्रोटोकॉल नहीं है, ये एक हैरेसमेंट का प्रोसेस है। फिर वो कहते हैं कि उन्हें अपने बाप की प्रूफ ऑफ लाइफ की एविडेंस चाहिए। ये एक टर्म जो उन्होंने इस्तेमाल की है, प्रूफ ऑफ लाइफ, कि इमरान खान जिंदा है, इसका उन्हें एक सबूत चाहिए। और उन्होंने दुनिया भर की हुकूमतों से, अक़वाम मुत्तहिदा से और ह्यूमन राइट ऑर्गेनाइजेशन यानी ह्यूमन राइट वॉच, एमनेस्टी इंटरनेशनल, रेड क्रॉस वगैरह, उनसे उन्होंने मुतालबा किया है कि वो इमरान खान के साथ मुलाकात को यकीनी बनाएं। अच्छा, दैट इज़ वेरी क्रूशल। उनके इस ट्वीट को मैं समझता हूँ, कोई आखिरी जब मैंने चेक किया तो 20,000 से ज़्यादा इसको रीट्वीट किया जा चुका है, और इसको कई लाख दफ़ा लोग जो हैं इसे देख चुके हैं। आई एम सॉरी फॉर दिस। ये मैंने हमेशा बंद किया हुआ होता है कि मैंने कैसे आज बंद नहीं किया कि ये खुला रह गया। मैं इसको बंद कर दूँ इससे पहले कि इस पर दर्जनों मुझे हर वक्त ही बहुत कॉल्स आती रहती, लेकिन ये मैंने बंद किया हुआ था अक्सर। वेरी सॉरी फॉर दिस। अच्छा, अब इसका आप आगे चलें, अब आए सुहेल आफरीदी साहब की तरफ। डिफरेंस देखें क्या है। डिफरेंस यह है कि जहां उन्होंने टेलीविजन पे प्रोग्राम दिए हैं, और मेरा नहीं ख्याल कि बैरिस्टर अली जफर या शेख वकास जो हैं वो अडयाला जेल के बाहर मौजूद हैं इस वक्त, सुहेल आफरीदी ने अलॉन्ग विद मेना आफरीदी, अलॉन्ग विद शफकत अयाज, बहुत से और लीडर्स के साथ उन्होंने धरना दिया हुआ है सारी रात से अडयाला जेल के बाहर। और आखिरी जब मैंने चेक किया है अब से थोड़ी देर पहले तक, तो ये धरना कंटिन्यू कर रहा था। उन्हें फिर बाद में जब धरने का पता चला तो उनको ज्वाइन कर लिया महमूद अचकज़ई ने, जो तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान के लीडर हैं, राजा नासिर अब्बास ने भी। और सीएम मसलसल के कहते रहे कि पुलिस मुझे इन राइटिंग के दे दे कि मेरी मुलाकात क्यों नहीं करवाई जा रही, मेरा 8वां विजिट है, क्या वजह है। और उन्होंने कहा कि मैं एज़ पर कॉन्स्टिट्यूशन, एज़ पर लॉ, एज़ पर कोर्ट ऑर्डर्स मैं ये डिमांड करता हूँ। उन्होंने कहा कि मैं बहुत ज़्यादा कंसर्न हूँ, इमरान खान की सेहत के बारे से हमें कोई खबर नहीं है, 3 हफ्ते से ज़्यादा जो हैं हो चुके हैं कि हमारी उनसे कोई मुलाकात नहीं हुई। महमूद खान अचकज़ई ने वहाँ पर ये स्टेटमेंट दी। उन्होंने कहा कि छोटी सी बात है कि इमरान खान की एक टेलीफोन के कैमरे के ऊपर एक छोटी सी वीडियो इशू कर दें जिसमें इमरान खान अभी हमें बता दें कि वो बिल्कुल ठीक हैं, उनकी सेहत ठीक है,